हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फुल हिंदी में ये वीडियो बनाएंगे और ये फुल प्लेटफॉर्म का डेमो वीडियो रहेगा। ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स जो हमारे हैं वो हिंदी में वीडियो चाहते थे, तो ये वीडियो हिंदी में रहेगी। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वी हैव टू गो टू, हमें ये pro.trado.trade पे आना है और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आके सिंपल लॉगिन करोगे और अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करके फिर एक पेज ओपन होगा। उस पेज पे आपको जो भी आपके मेल आईडी है प्लस आपके फ़ोन नंबर से उसकी ओटीपी वगैरह देके उसको वेरीफाई करना है। सिंपल सा है लॉगिन प्रोसेस। आफ्टर दैट आपको इस डैशबोर्ड पे क्लिक करके ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे ये बहुत सारे ब्रोकर्स के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें से कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो। ओके, ये जो ट्रेडो प्लेटफॉर्म है ये एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। हम कोई ब्रोकर नहीं है। हम ब्रोकर्स जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स है उनके एपीआईज यूज़ करके ये लॉगिन्स यहाँ पे कराते हैं और फिर उन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हो। ओके, अब जैसे एक शून्य करके ब्रोकर है, शून्य बाई फिनविशिया। अगर मुझे इनमें मान लो लॉगिन करना है, ये ब्रोकर यूज़ करना है, मैं सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मुझे क्रेडेंशियल्स डालना है वो फिनविशिया के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे डाल के एपीआई की, टू ओटीपी की, पासवर्ड, उन्हीं के यूज़र आईडी सब डाल के मेरे को लॉगिन करना होता है। सिंपली लॉगिन, साइन इन कर दो, ये लॉगिन हो गया। ओके, ये ट्रेडो का एक टर्मिनल पेज ओपन हुआ है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसके सारे फीचर्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। उससे पहले हम अदर ब्रोकर्स का भी लॉगिन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को एंजल वन लॉगिन करना है। एंजल वन पे मैं ओपन क्लिक किया और यहाँ पे क्लाइंट कोड, एम पिन, टी ओ टी पी के ये सारी चीज़ें डाल के मैं साइन इन कर लूँगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, ये क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ से फॉलो द स्टेप्स पे फॉलो करोगे। जैसे गेट क्लाइंट कोड, तुम्हारा जो भी एंजल वन का क्लाइंट कोड है, एम पिन 4 डिजिट का, और टी ओ टी पी की इसके लिए हमने दे रखा है स्टेप्स फॉलो करने के लिए। इस इनेबल टी ओ टी पी की पे क्लिक करोगे तो था एक पेज ओपन होगा, वहाँ से इनेबल कर सकते हो और सेम टी ओ टी पी की यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ओके, मैंने ऑलरेडी कर रखा है और लॉगिन वीडियोस जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ मैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एंजल वन लॉगिन किया, यहाँ पे एंजल वन लॉगिन हो गया। सिमिलरली फॉर अपस्टॉक ऑल्सो, और जीरोधा, फायर्स, अब कोटक और धन, ये सारे ब्रोकर्स भी अभी आने वाले लॉन्च होंगे। नेक्स्ट वीक तक में जीरोधा लॉन्च हो जाएगा, फायर्स और कोटक भी आने वाले हैं। ओके, अभी हम ये फुल डेमो जो है फिनविशिया से करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज लगता है, इसलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। ऑलरेडी आई थिंक मैंने साइन इन कर रखा है। ओके, और ये मेरा शून्य का प्लेटफॉर्म है, ये ऑफिशियल जो उनके प्लेटफॉर्म से डैशबोर्ड है वो है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। यहाँ से हम जो भी ऑर्डर्स मैं पंच करूँगा वो सारे यहाँ पे वेरीफाई करूँगा। मेरे ऑलरेडी 2 रनिंग पोजीशंस है। ठीक है, ये पोजीशंस हम बहुत पहले से डाल देते हैं टेस्टिंग करने के लिए, फुल डे ये रन होता रहता है। ओके, तो नो नीड टू वरी। अभी लाइव पोजीशंस कुछ मैं लूँगा और उसको यहाँ पे ब्रोकर्स पे वेरीफाई करेंगे और कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, जैसे आपने लॉगिन किया ये टर्मिनल पेज ओपन होता है और फिर इस टर्मिनल पेज पे आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे यूज़र आईडी लिखी होती है। आपकी जो भी यूज़र आईडी है वो यहाँ पे लिखा रहेगा, ब्रोकर का यूज़र आईडी। और यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज़ का एक फ़ीचर दिया हुआ है, इसको इनेबल करना है तो करो। इसको इनेबल करने से एक न्यू फ़ीचर इनेबल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप कीबोर्ड के कीज़ से भी ट्रेड्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, सी देखो जैसे मैंने इनेबल किया तो दिस फीचर लेट्स यू ट्रेड फास्टर यूजिंग द कीबोर्ड, और इनेबल करते ही इसको डिसमिस करना होता है। फिर देखो ये जितने भी बटन्स हैं सब पे एक एरो कीज़ लग गया। ठीक है, यहाँ पे Z आ गया, X आ गया। ये फीचर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक लॉगआउट बटन है और यहाँ पे एक रीसेट बटन है। ये जो रीसेट बटन है, अगर सपोज़ तुमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद भी ये प्राइजेस एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे सेट नहीं है,
या फिर कहीं ऐसे मान लो मैंने दूर कहीं इधर-उधर है, उसको मैं रीसेट करके एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे लाना चाहता हूँ, तो रीसेट पे क्लिक करूँगा, ये सारी चीज़ें रीसेट हो जाएँगी। ओके। चलो अब ये जो टर्मिनल है, ये बेसिकली इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। सो यहाँ पे हमने ओनली 5-6 जो एक्टिवली ट्रेडेड इंडेक्स होते हैं, जो ये 6 इंडेक्स हैं, बस वही यहाँ पे इंक्लूडेड है। कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, फिन निफ्टी कर सकते हो, मिड कैप कर सकते हो, सेंसेक्स कर सकते हो, बैंक एक्स, सेंसेक्स, एनीथिंग। ओके। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 2 इंडेक्स साइड बाय साइड है, किसी भी इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करना है और निफ्टी के भी प्राइस मेरे को देखना है, इसलिए हमने साइड में 2 इंडेक्स का ऑप्शन दे रखा है, कोई भी सिलेक्ट कर लो और किसी भी बॉक्स में आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे सेंसेक्स लगा लिया, मैं सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहता हूँ लेकिन बैंक निफ्टी भी ट्रैक करना चाहता हूँ, तो ऐसे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके। और जैसे मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हो एक्सपायरीज़ है। यहाँ पे पहले से सारी एक्सपायरीज़ यहाँ पे दी रह होती हैं, जो भी ब्रोकर में ट्रेडेबल एक्सपायरीज़ होती हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइजेस यहाँ पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा राइट साइड में लॉट साइज़ पर लिखा हुआ है और क्वांटिटी। अब ये दोनों एडिटेबल होते हैं, आप इधर लॉट साइज़ एडिट कर लो और क्वांटिटी, लाइक अगर मैं लॉट को चेंज करता हूँ, लाइक 10 किया तो 150 क्वांटिटी हो गया, और मतलब जितना भी आपको बाई करना है, जितने भी लॉट्स, जितने भी क्वांटिटी, वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, और इस सेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सी स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है और उसके यहाँ पे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, लाइक 51,800, ये हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। इसको चेंज करना है तो हमें बहुत सिंपली यहाँ पे ये जो बटन्स है इसको क्लिक कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इस नंबर्स पे क्लिक करूँगा तो एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, फिर यहाँ से मैं स्क्रॉल करके कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कोई भी वॉच लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ईज़ी होता है और फास्टली हम कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं इंडेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइजेस यहाँ पे मूव हो रही है। अभी लाइव मार्केट है तो आप देख सकते हो ये प्राइजेस मूव हो रही है। ठीक है, और सिमिलरली पी के लिए भी उसके साइड में उसके एलटीपी लाइव चल रहा है, आप चेंज कर सकते हो। अगर आप निफ्टी में शिफ्ट करते हो तो निफ्टी के अकॉर्डिंग ये स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगे और निफ्टी के प्राइजेस रन होने लगेगा। ठीक है, ये वो निफ्टी के प्राइजेस। ओके, अभी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करके देखते हैं, और साथ में ओके, इसके जस्ट नीचे एक हमारा फीचर है लिमिट ऑन एलटीपी। इस फीचर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्या एग्जैक्टली होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एसएल लिमिट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इस ये भी आगे एक्सप्लेन करते वक्त आ जाएगा। ठीक है, अभी सपोज़ करो किसी को मार्केट प्राइस पे कुछ भी बाई करनी है, लाइक मैं निफ्टी अभी एक्सपायरी है तो मैं निफ्टी में बाई कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी बाई करना है और एक्सपायरी जो भी है मुझे बाई करनी है। ठीक है, मार्केट ऑर्डर डालना है, मार्केट ऑर्डर लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक अगर पी में मार्केट ऑर्डर लगाना है, मुझे पी में सपोज़ मेरे को मार्केट ऑर्डर लगाना है, मुझे यहाँ पे सिंपली पी बाई पे क्लिक करना होगा। मैं जैसे पी बाई पे क्लिक करूँगा, एक ऑर्डर मेरा पी बाई का यहाँ पे लग गया, अभी जस्ट ये वाला पोजीशन लगा है। ठीक है, इसी एक ऑर्डर मेरा ये रिफ्लेक्ट हुआ, और सेम ऑर्डर मेरा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ इंस्टेंटली। ठीक है, और अगर सपोज़ करो मुझे सी बाई करना है, तो मैं सी में भी सिंपली यहाँ पे बस क्लिक कर दूँगा, इंस्टेंटली यहाँ पे एक ऑर्डर सी का भी रिफ्लेक्ट हो गया। ये रहा सी का एक ऑर्डर, और वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे हम मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हैं। जी, मार्केट ऑर्डर लग गया। अगर आपको लिमिट ऑर्डर्स लगाना है, तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आपको ये जो बॉक्सेस है, इस बॉक्स पे क्लिक करना होता है, कहीं भी क्लिक कर दो, ये एडिटेबल हो जाता है। ठीक है, और सपोज़ मुझे बाई करना है, ये वाले स्ट्राइक प्राइस को मैं बाई करता हूँ, इस पे लिमिट ऑर्डर लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सी 52 आ गया। अब इसको मैं एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे लाइक 40 लिख के मैं एक लिमिट ऑर्डर सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं 40 लिख के सेंड करूँगा,
ऑर्डर चला गया पेंडिंग ऑर्डर। मेरे ब्रोकर पे भी देखो एक ओपन पेंडिंग ऑर्डर्स आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। से एक पेंडिंग ऑर्डर आ गया लिमिट का। अब मुझे अगर इसको मॉडिफाई भी करना है ना, तो इसके लिए भी मुझे ब्रोकर पे ना जाके मैं यहीं से मॉडिफाई कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे सिंपली एक क्लिक करना होगा एडिट वाले बटन पे और एक ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स ओपन होते ही यहाँ पे कोई भी मैं प्राइस डाल सकता हूँ, लाइक मैं 30 डाल के यहाँ पे मॉडिफाई, ये मॉडिफाई हो गया 30 पे। और ये एपीआईज़ के थ्रू सारी चीज़ें ऑर्डर आपके ब्रोकर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये मच फास्टर देन आपके ट्रेडिशनल ब्रोकर पे जाके आप मॉडिफाई करोगे, उससे मच फास्टर होता है ये स्पीड में, ठीक है। और मेरे को अगर लिमिट ऑर्डर हो गया प्लेस, अगर सेम यहीं पे मुझे एसएल लिमिट ऑर्डर लगाना हो, मीन्स अगर मुझे ये जो एलटीपी चल रहा है इस एलटीपी के ऊपर बाई करना है, सपोज़ मुझे बाई करना है 70 पे, ठीक है। मैं यहाँ पे 70 लिख के मैं यहाँ पे सिंपली सी बाई कर दूँगा। मैं एलटीपी से ऊपर बाई कर रहा हूँ, इसका मतलब जो मेरा ये ऑर्डर लगेगा वो एस से लिमिट ऑर्डर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एस से लिमिट ऑर्डर लग गया, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों आ गए, क्योंकि एस से लिमिट ऑर्डर में प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों देना पड़ता है। और इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1% रख रखा है। इसको आप चेंज करके 10% भी कर सकते हो, 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग गया। तो ये तो हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर और एस से लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। कैसे हम ये तीनों ऑर्डर्स ट्रेडों के थ्रू लगा सकते हैं और तीनों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर्स को यहाँ पे मॉडिफाई करना हो, सपोज़ यहाँ पे एस लिमिट ऑर्डर है, मुझे इसको मॉडिफाई करके मुझे 81 में ये लिख देता हूँ, 80 पे बाई करना है सपोज़, ठीक है। लो 80 पे मैं मॉडिफाई कर, मेरा ये मॉडिफाई होके 81 पे आ गया, ठीक है। तो आपको ब्रोकर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें मॉडिफ़िकेशन यहीं से हो जाती है। अगर आपको ऐसा लिमिट ऑर्डर को लिमिट में चेंज करना है, तो भी आप उसको मॉडिफ़ाई करके लिमिट में करके, ठीक है, सी मॉडिफ़ाई होके 10 रुपीज़ पे हो गया, 10 पे, ओके। और अगर आपको सारे पोजीशंस कैंसिल करना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। अगर 1-1 करने हैं कैंसिल, तो आप सिंपली एक-एक को ऐसे, अदरवाइज़ आपको एक सिंगल क्लिक में सारी चीज़ें कैंसिल करनी है, तो कैंसल ऑल ऑर्डर्स है। कैंसल ऑल ऑर्डर में जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स है वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये मेरे सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, ओके। अब ये बात तो हो गई हमारी मार्केट ऑर्डर की, लिमिट ऑर्डर की और एसएल लिमिट ऑर्डर की, ओके। अब जो ट्रेडों के फीचर्स है उस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स और प्री डिफाइंड एसएल पॉइंट, मीन्स प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स क्या लिखा है, पीडी टीजीटी पॉइंट्स, इसको प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स बोलते हैं। पीडी एसएल पॉइंट्स मीन्स प्री डिफाइंड एसएल पॉइंट्स। सिमिलरली प्री डिफाइंड ट्रेलिंग पॉइंट्स है और एम्प्टेन ट्रेलिंग पॉइंट्स है। यहाँ पे 3-4 फीट यहाँ पे बॉक्सेस है। इन बॉक्सेस के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होता है। सपोज़ आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है, लाइक ये निफ्टी के जो भी 50 रुपीज़ पे चल रहा है इसको आपको बाई करना है, ठीक है। आप बाई करते ही आप चाहते हो कि इससे 5 पॉइंट्स ऊपर आपके टारगेट लग जाए और 5 पॉइंट्स नीचे आपके ऐसे लग जाए। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप पहले से ही यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट सेट कर दो और एसएल भी सेट कर दो। लाइक मैं 3 पॉइंट्स का एसएल सेट कर देता हूँ, 5 पॉइंट का टारगेट। और मैं चाहता हूँ इसको ट्रेल भी करना, मैं 1 पॉइंट से ट्रेल भी कर सकता हूँ। मैं 1 पॉइंट से, 5 पॉइंट से, 10 पॉइंट से, कितने भी पॉइंट से मैं ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अब जो भी पोजीशंस बाई करूँगा, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, जितने भी मैं पोजीशंस बाई करूँगा, सारे पोजीशंस में यहाँ पे देखना टारगेट एसएल्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो वो करके देखते हैं कैसे होता है। मैं ये पोजीशन बाई करता हूँ, सी जैसे बाई किया मेरे 5 पॉइंट के टारगेट लग गए और 3 पॉइंट का एसएल लग गया। इंस्टेंटली बाई हुआ था 50.90 पे, उसके अकॉर्डिंग टारगेट एसएल लग गया और 1 पॉइंट का ट्रेलिंग पॉइंट्स लग गया, ठीक है। अगर ये पोजीशंस मेरे फेवर में जाता है, लाइक इफ 1 पॉइंट्स मेरे फेवर में जाता है,
तो ये स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल होके मेरे साइड चला जाएगा। और अगर साथ में मैं और भी जितने भी पोजीशंस में बाई करूँगा सारे में प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट एसएल पॉइंट्स लगता जाएगा। सपोज़ मैं बैंक निफ्टी में एक पोजीशन बाई कर लेता हूँ, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में भी एक मैं पोजीशन बाई कर लेता हूँ, सी जैसे ही बाई किया बैंक निफ्टी में भी उस पे भी 5 पॉइंट का टारगेट 3 पॉइंट का एसएल लग गया और 1 पॉइंट का मेरा ट्रेलिंग। अब मुझे टारगेट एसएल अगर मॉडिफाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको मैं यहाँ से मॉडिफाई करना है तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। एसएल मॉडिफाई कर सकता हूँ, सी प्लस माइनस क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सेट करना है, सपोज ये सारे मेरे पोजीशंस ओपन है, इसमें टारगेट एसएल सेट नहीं है, यहाँ पे सेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा सेट टारगेट, तो 1 पॉइंट का टारगेट 1 रुपीज़ पे टारगेट, मतलब एलटीपी से ऊपर लिखना पड़ेगा टारगेट और एलटीपी से नीचे लिखना पड़ेगा एसएल। तो एसएल तो यहाँ पे है ही नहीं मेरा, ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, तो कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पे मुझे अगर मॉडिफाई करना है ना किसी चीज़ को तो बहुत ईज़ी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सी मुझे यहाँ पे क्लिक करना है 58 करके मैं डाल दूँगा, मतलब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है ना इस टेक्स्ट पे बस क्लिक कर देना, आपको वो एडिटेबल हो जाएगा और फिर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मेरे को 155 कर दूँ मैं इसको और यहाँ पे सेट कर दूँ तो 155 मेरा टारगेट हो जाएगा। एसएल में मॉडिफाई करना है, एक तो प्लस माइनस से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ और ये जैसे प्लस माइनस में क्लिक करता हूँ ये इंस्टेंटली मॉडिफाई हो जाता है, या फिर मैं ऐसे एडिटेबल भी कर सकता हूँ, ठीक है, एडिट से भी ये हो जाता है। ओके, ये तो हो गया मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ये मैंने टारगेट एसएल कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग पॉइंट्स पे कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होगी। साथ में सी मेरे ये सारे पोजीशंस यहाँ पे रनिंग आप देख सकते हो। अब हो गए, ये तो हो गया प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स एसएल पॉइंट्स, ये इंडिविजुअल लेग्स पे लग गए, इंडिविजुअल सारे पोजीशंस पे लग गए। अगर मुझे एमटीएम टारगेट एसएल लगाना है तो एमटीएम टारगेट एसएल भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। सपोज़ मेरा टारगेट है, जैसे ही मेरा ये प्राइस -200 पे आए तो मेरे सारे पोजीशंस एग्जिट हो जाए, तो यहाँ पे मैं -200 पे लाके सेट कर देता हूँ टारगेट। एसएल मैं नहीं चाहता हूँ -350 से ज़्यादा लॉस हो, तो -350 लिख के मैं सेट कर सकता हूँ। ओके, इट मीन्स जो भी आपका एमटीएम चल रहा है, रनिंग एमटीएम है, इस एमटीएम के अराउंड ही लगाना होता है। अगर मुझे पॉजिटिव में टारगेट लगाना है तो मैं पॉजिटिव में भी टारगेट लगा सकता हूँ, लाइक मैं 500 का टारगेट लगा के सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब तक ये एमटीएम 500 नहीं जाएगा, मतलब +500, तब तक आपके पोजीशंस एग्जिट नहीं होंगे। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये जो पोजीशन है इसको एग्जिट कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, क्लोज होने वाला है। तो बाकी निफ्टी वाले तो एक्सपायरीज आज है तो बंद हो जाएंगे, ये बैंक निफ्टी नहीं बंद होता तो इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। ओके, और एमटीएम पे टारगेट तो आप लगा लिया आपने, एमटीएम एसएल। ओके, एमटीएम एसएल जैसे ये हिट होता है -350, ये जितने भी रनिंग पोजीशन है सारे के सारे पोजीशन एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे 350 -350 हिट होना चाहिए तभी, ठीक है। सपोज आपके एमटीएम पॉजिटिव में होते हैं, लाइक आपके एमटीएम 5000 के प्रॉफिट होता, आप वहाँ पे एलसेल लगाना चाहते हो 1000 रुपीज़ का, तो आप क्या कर सकते हो, बस 1000 रुपये और लॉस हो, मतलब आपका अगर 4000 पे आए तो आप एग्जिट हो जाओ, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 4000 लिख के कर दोगे। अगर अभी आप पॉजिटिव में कुछ भी डालते हो तो ये सेट नहीं करेगा। सी एंटर वैलिड एसएल वैल्यू, और वैलिड एसएल वैल्यू इस एमडीएम के नीचे है, और यहाँ पे हम ट्रेलिंग पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। अभी मार्केट क्लोज हो गया तब ट्रेलिंग पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, बाकी आपको जो भी फीचर्स थे आपको मैंने दिखा दिया। आप टारगेट कैसे सेट कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, आप इसको ऑटो ट्रेल कैसे कर सकते हो। ऑटो ट्रेल करने के लिए यहाँ पे कोई भी सेट ट्रेलिंग पॉइंट्स कर दो, सेट कर दो तो ऑटो ट्रेल हो जाएगा। मैनुअल ट्रेल करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव से आप मैनुअल ट्रेल कर सकते हो, ठीक है।
और बाकी कैसे पेंडिंग ऑर्डर्स में जो भी ऑर्डर्स पड़े उसको कैसे मॉडिफाई करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये बेसिक फीचर्स है जो ट्रेडो में अभी आपको ट्रेडो के टर्मिनल पे आपको मिल रहा है, ठीक है। और हाँ, ये जो लिमिट ऑन एलटीपी फीचर है, ये फीचर डिफरेंट फ्रॉम दिस लिमिट बॉक्स है। लिमिट ऑन एलटीपी फीचर इज़ वेरी डिफरेंट फीचर। इस फीचर में क्या होता है, अगर आपने लिमिट ऑन एलटीपी फीचर इनेबल किया है तो उस केस में जो भी आपका ये रनिंग एलटीपी होगा, जो भी ये रनिंग एलटीपी होगा, सपोज़ ये एलटीपी 482 रन हो रहा है, आप जब तक बाई करने जाओगे तब तक वो एलटीपी और कुछ हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, जिस इंस्टेंट पे आप क्लिक करोगे सी बाई, उस इंस्टेंस पे एक मार्केट में लिमिट ऑर्डर सेंड हो जाएगा उस 482.05 पे एक लिमिट ऑर्डर सेंड हो गया। मीन्स ये इंस्टेंट जो भी एलटीपी लाइव एलटीपी चल रहा होता है उस एलटीपी पे ये एक मार्केट ऑर्डर सेंड कर देता है, सिंपल, ठीक है। तो और ये लिमिट बॉक्स में क्या होता है, आपको मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ता है, कुछ भी आपको यहाँ पे डालना होता है लिमिट प्राइस, फिर उस प्राइस पे वो सेंड करते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। ये तो लिमिट बॉक्स का हो गया सारी चीज़ें। ओके, एक लास्ट चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि आप जो भी ये फीचर्स इनेबल कर रहे हो, जो भी ये बॉक्सेस इनेबल कर रहे हो, उसको अगर डिसेबल करना है, लाइक मैंने प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट को इनेबल कर लिया, इसको मेरे को डिसेबल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डिसेबल नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूँगा डिसेबल नहीं होगा। ये जो प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये छोटा सा जो बटन दिख रहा है, इस बटन पे आपको क्लिक करने के बाद ही ये क्लोज होगा। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, सी ये मेरा डिसेबल हो गया। मेरे को प्री डिफाइंड एसएल पॉइंट को डिसेबल करना है, मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि फॉल्स टच की वजह से कोई भी आपके फीचर्स डिसेबल ना हो जाए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, एमटीएम टारगेट एसएल में भी सेम वही है। आपको अगर डिसेबल करना है तो आप कहीं भी क्लिक करोगे तो डिसेबल नहीं होगा, आपको एमटीएम टारगेट वाले ये जो वाइट कलर का छोटा सा दिख रहा है बटन, इस बटन पे क्लिक करने से ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इनेबल करना है तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो, और आप कोई भी प्राइस यहाँ पे सेट डाल के आप सेट कर सकते हो। सेट पे क्लिक करना होगा तभी एमटीएम टारगेट सेट होता है। एमटीएम टारगेट और एमटीएम एसएल सेट तभी होता है जब तक आप ये वैल्यू यहाँ पे डाल के, ठीक है, सपोज़ मैं -2500 डाला है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे चला जाए, उसके लिए मुझे यहाँ पे सेट बटन है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। सी मैं यहाँ पे सेट बटन क्लिक करूँगा तब यहाँ पे सेट हो जाएगा, जब तक सेट नहीं होता तब तक ये दोनों एमटीएम टारगेट एसएल दोनों वर्क नहीं करते। लेकिन प्री डिफाइंड टारगेट एसएल पॉइंट्स में, चाहे लिमिट बॉक्स में, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है बस आप वैल्यूज़ लिख दो और कहीं भी बाहर क्लिक कर दो तो वो सेट हो जाता है इंस्टेंटली, ठीक है। सेम एसएल पॉइंट्स में भी, और लिमिट बॉक्स का भी यही रूल है। आपको इनेबल करने के लिए इस, मान लो मुझे ये इनेबल करना है, ये डिसेबल है, तो मैं कहीं भी क्लिक करूँगा इस बॉक्स पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिसेबल करने के लिए मुझे इस लिमिट वाले टेक्स्ट जो बटन दिख रहा है वाइट कलर का, इस पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे इतने से एरिया में, सी एक छोटा सा वाइट कलर का बटन है, इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये हो गया कैसे मुझे ये फीचर्स इनेबल करने हैं, कैसे डिसेबल करना है, ठीक है। फीचर्स को कैसे लगाना है वो भी सीख गए आप, और टारगेट को भी, अगर मान लो ये सेट टारगेट है, इसको डिसेबल करना आप नहीं चाहते हो आप टारगेट, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप टारगेट ये जो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट, जो टारगेट टेक्स्ट है, चाहे कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। और सेट करना है, देखो सेट करने के लिए आप कहीं भी इस पर क्लिक करोगे सेट पे चला जाएगा, फिर आप यहाँ पे सेट करके कुछ भी प्राइस लिख के सेट कर दो, और प्राइस भी आपको एलटीपी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर आपका एलटीपी 482 चल रहा है, आपको टारगेट सेट करना है तो 482 के ऊपर लिखोगे,
481, 483, 485 और 500, 600 जो भी आपको टारगेट लगे वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट एलटीपी के अकॉर्डिंग लिखना है और यहाँ पे प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स एसएल पॉइंट्स है, ये सिंपली पॉइंट्स लिखने हैं बस, मीन्स कितने पॉइंट्स का चाहिए। ओके, ये हो गया आपके ये सारे फीचर्स। बाकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपको क्लोज करना है इंडिविजुअल पोजीशंस को, तो आप यहाँ पे रेड कलर का बटन है क्रॉस बटन्स, किसी भी एक पोजीशन को क्लोज कर सकते हो। आपको सारे पोजीशंस एक साथ क्लोज करने हैं तो यहाँ पे क्लोज ऑल पोजीशन का बटन है, आप ये क्लिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो एक और फीचर है आपका कि सी आपको पार्शियली एग्जिट करने पोजीशंस को, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज दे रखा है 100%। सी अब ये जो 100 लिखे हैं ये पार्शियल पोजीशंस को एग्जिट करता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 0%, 25%, 75% ये सारे परसेंटेज बेस लिखे हैं, ठीक है। अगर आप 0 सेलेक्ट करते हो और फिर आप क्लिक करोगे तो ये पोजीशन एग्जिट नहीं होगा, इसका कोई भी क्वांटिटी एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। और आपके लॉट के अकॉर्डिंग ही ये सारे परसेंटेज वो होते हैं। सपोज़ आपने 50 क्वांटिटी लिया है, 50 निफ्टी का 50 क्वांटिटी ले रखा है और आप सेलेक्ट करते हो 25% एग्जिट करने के लिए, तो उस केस में क्या करेगा, वो एक लॉट निकाल देगा, एक लॉट रहने देगा, ठीक है। वो राउंड ऑफ करके निकालता है, तो वो देख लेना सारे। बाकी क्लोज ऑल पोजीशन का बता दिया मैंने, कैंसल ऑल ऑर्डर का बता दिया, और ये हमारा पेंडिंग बुक है, जो भी आपके ओपन ऑर्डर्स हैं चाहे पेंडिंग बुक्स है वो सारे यहाँ पे रहेंगे। ऑर्डर बुक ये रहा, यहाँ पे सारे ऑर्डर बुक देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह के साथ जो जितने भी प्राइस पे लगा कुछ भी लगा है ऑर्डर बुक में। ट्रेड बुक वो है जहाँ पे सारे सक्सेसफुल ट्रेड्स जितने भी लगे हैं वो सारे ट्रेड बुक में आते हैं। फंड्स के सेक्शन में फंड्स का आप देख सकते हो, ये सारे फंड्स का सेक्शन है, ओके। यहाँ पे जो भी आपके ब्रोकर देता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बाकी और जो फीचर्स है छोटे मोटे, और जो एक दो फीचर्स है वो एक ये है कि बाई टू सेल में रिवर्स कर सकते हो किसी भी पोजीशन को। अगर सपोज़ ये बाई का पोजीशन है, ये देखो बाई का पोजीशन है, ठीक है। आप इसको रिवर्स करना चाहते हो, आप चाहते हो सेल के पोजीशन में इंस्टेंटली सेल के पोजीशन में रिवर्ट बैक हो जाए ये सेम, तो आप ये बटन पे क्लिक कर सकते हो, तो जो बाई वाला पोजीशन है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है बाई टू सेल में कन्वर्ट होने के लिए, और मार्जिन नहीं है सेल का मार्जिन तो नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। और एक और फीचर है हमारे पास, वो ये है कि आप ये देखो सेंड एज लिमिट ऑर्डर्स, यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है जो भी ओपन पोजीशंस है, देखो ये सारे ओपन पोजीशंस है, ये क्लोज पोजीशन है, तो इस पे सेंड एज लिमिट ऑर्डर मतलब डिसेबल्ड है, बाकी सारे पे इनेबल्ड है। इसका मतलब ये है अगर मैं सेंड एज लिमिट ऑर्डर क्लिक करता हूँ टारगेट पे, तो टारगेट पे क्लिक करते ही क्या होगा, जो भी मेरा टारगेट है लिखा हुआ है 55 रुपीज़ का, इसका एक पेंडिंग ऑर्डर आपके ब्रोकर पे चला जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। सेम उसी तरह आप एस एल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका स्टॉप लॉस है 47 रुपीज़ का, वो उसका एक पेंडिंग ऑर्डर आपके पेंडिंग ब्रोकर पे चला जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप भेज सकते हो, आइदर टारगेट और एस एल, क्योंकि दोनों को भेजने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है और वो उसकी वजह से दोनों नहीं भेज सकते एक साथ, अगर मार्जिन है तो फिर ठीक है, ओके। ये तो हो गया मीन्स ब्रोकर के ये जो टर्मिनल है इसके जो बेसिक फीचर्स है और जो एडवांस फीचर्स है जो भी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया, ओके। एक लास्ट फीचर और है, वो शॉर्टकट कीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको इनेबल करने से आपके सी अब जो भी है सी स्ट्राइक प्राइस मीन्स कॉल को बाई करना है चाहे कॉल को सेल करना है, वो सारे पे अब एरो कीज से आप सारी ऑर्डर्स सेंड कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। सेम मैंने एरो कीज से एक बार सी बाई किया, पी बाई किया,
सी सेल का भेजा, पी सेल का भेजा, सारे ऑर्डर्स मैंने भेज दिए मार्केट में। ओके, और ये हमारे फीचर्स थे, बाकी तो ठीक है। अब लाइव मार्केट में कभी मैं डेमो वीडियो कभी लाइव डेमो हम करेंगे सारे साथ में, तो लाइव में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ओके, और रीसेट कर सकते हो और सिंपली लॉग आउट टू एग्जिट।